नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। चिरकुंडा शहीद चौक में रविवार को आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर झंडोत्तोलन किया जा रहा था। इसी दौरान कांग्रेस नेता अनवर अंसारी को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश होकर गिर गए, जिसे अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई है। उनकी मौत से पूरा कांग्रेस परिवार में शोक की लहर है। सीएम नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक गांधी मैदान कारगिल चौक पर तिरंगा फहराया। इसके बाद भाषण में नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार में भी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 28 करने का ऐलान किया। अभी तक बिहार में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12 था। नीतीश सरकार के इस फैसले से राज्य कर्मियों को काफ़ी राहत मिलेगी। वहीं उन्होंने सुधा डेयरी के दूध की प्रखंड स्तर पर बिक्री शुरू करने की भी घोषणा की। बिहार के तमाम जिलों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर भरपूर उत्साह देखने को मिला। प्रशासन से लेकर जनता तक सभी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस को अपने अपने तरीके से मनाया। आइए हम आपको बिहार के अलग अलग जिलों का हाल बताते हैं। बेगूसराय में कमांडेंट मनोज तिवारी ने बीएमपी 8 के मैदान में झंडोत्तोलन करने के बाद परेड की सलामी दी। वहीं जिले के 15 पत्रकारों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वैशाली के हाजीपुर अक्षय वट राय स्टेडियम में डीएम उदिता सिंह ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन किया और सलामी दी। सहरसा में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह सहरसा के स्टेडियम में किया गया, जहां जिलाधिकारी ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। गोपालगंज में स्वतंत्रता दिवस पर शहर के मिंज स्टेडियम में मुख्य झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। सासाराम के जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम न्यू स्टेडियम फजलगंज में आयोजित किया गया, जहां जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इसके पूर्व डीएम ने परेड का निरीक्षण भी किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिवान के सभी सरकारी, गैर सरकारी सहित प्रमुख जगहों पर तिरंगा झंडा शान से फहराया गया, जिसमें पूरा सिवान देशभक्ति की भावना में ओतप्रोत हो गया है। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा गया। बिहार के गंगा, कोसी व अन्य सहायक नदियों में उफान के कारण स्थिति बिगड़ती जा रही है। पूर्व रेलवे के मालदा रेल मंडल के जमालपुर भागलपुर रेलखंड, रतनपुर, बरियारपुर और कल्याणपुर रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन के पास बाढ़ का पानी पहुंच गया है। इसके कारण ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। वैशाली के राघोपुर जा रही यात्रियों से लदी नाव हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। इस कारण बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में कुल 27 लोग घायल हुए। इसमें झुलसने से 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। घायलों में 2 महिला और बच्चे भी हैं। 25 घायलों का इलाज अलग अलग जगहों पर चल रहा है। वहीं 12 लोगों के लापता होने की भी खबर है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस ने उपराजधानी दुमका में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कार्यक्रम स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुर्सियां लगाई गई थी। कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए मुख्य कार्यक्रम में आम लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया। बच्चे और 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग को अपने घर पर ही रहकर कार्यक्रम देखने की अपील की गई। बोकारो जिला स्तरीय मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान सेक्टर 12 में उपायुक्त कुलदीप चौधरी द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। झंडोत्तोलन से पूर्व शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान कई लोगों को पुरस्कृत भी किया गया है।
बोकारो थर्मल के विवेकानंद स्टेडियम में बोकारो थर्मल प्लांट के परियोजना प्रधान ने झंडोत्तोलन किया। इसके अलावा थाना परिसर में थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह ने झंडोत्तोलन किया। परियोजना प्रधान ने प्लांट में किए गए अच्छे कामों के लिए कई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान सीआईएसएफ जवानों के तरफ से झांकी प्रस्तुत किए गए और कई कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। लातेहार के महुआ टांड़ नेतरहाट मेन रोड में कुंडो मोड़ से आगे एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तीनों ही गुमला से नेतरहाट पहुंचे थे, वहां से महुआ टांड़ लोध फॉल घूमने आ रहे थे और इसी बीच यह हादसा हो गया है। कोडरमा के तिलैया कर्मा में पारिवारिक विवाद में एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। तीनों का शव घर के आंगन के कुएं में मिला। वहीं पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है। दोनों बच्चों का शव मां के साथ कपड़े से बंधा हुआ था। हजारीबाग के पेलावल ओपी थाना क्षेत्र के पबरा चौक से महज 10 मीटर दूर खेत में जमे पानी से एक महिला का शव बरामद किया गया। महिला का आधा धड़ पानी में था। महिला के चेहरे व शरीर पर तेजाब डालकर जला दिया गया है। इससे अब तक महिला की पहचान नहीं हो सकी है। महिला के गले पर तेज धार हथियार से वार के निशान भी हैं। इससे आशंका जाहिर की जा रही है कि गला रेतकर महिला की हत्या की गई होगी। शव को ग्रामीणों ने सुबह खेत में जाने के क्रम में देखा। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। 99 ग्रुप ऑफ कंपनी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नावाडी स्थित कोयलांचल सिटी और धनबाद गोविंदपुर मुख्य मार्ग पर स्थित प्रोजेक्ट सेंटोसा ग्रीन के परिसर में झंडोत्तोलन किया। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट महेश कुमार ने दोनों जगहों पर तिरंगा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान महेश कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन देश के उन सपूत वीरों की गाथा को याद करते हैं जिनके कारण हम आज आज़ाद हुए हैं। आज हमारा देश विकास के रास्ते पर चल रहा है, अतः हमारे युवा देश का नाम हर क्षेत्र में आगे लेकर जा रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मेरे तरफ से समस्त कोयलांचल वासियों, कोयला मजदूरों एवं धनबाद वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद। अंचल कार्यालय धनबाद की तरफ से मैं प्रशांत कुमार लायक पूरे धनबाद वासियों को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दे रहा हूँ। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और झारखंड निवासियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हमने आज़ादी के 74 वर्ष पूरे कर लिए। 75वें वर्ष में देश प्रवेश कर गया। इसीलिए पूरे देश में आज अमृत महोत्सव के रूप में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आज के इस अवसर पर तमाम शहीदों को नमन करते हैं। हम उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का नमन करते हैं जिनके बदौलत ही हम आज़ाद देश के नागरिक कहला पाए, जिनके बदौलत ही आज भारत का अपना तिरंगा हिंदुस्तान के कोने कोने में शान से फहराया जाता है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अपने स्थान पर, अपने घर पर जहाँ चाहें हम तिरंगा फहरा सकते हैं। ये उन शहीदों के बदौलत ही हो पाया। आज इस झंडे के नीचे यह संकल्प लेने का दिन है। इस संकल्पित होने का दिन है। हम सबको अपने आप को संकल्प लेना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे भारत का लोकतंत्र कमजोर हो और इस झंडे
तथा आन बान शान में कमी आए। स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 हार्दिक बधाई। अब धनबाद में रहना हुआ आसान, क्योंकि कम दाम में मिलेगा आपके सपने का मकान। सूर्या रियलकॉन लाए हैं एक आलीशान टाउनशिप जो है सारे सुख सुविधाओं से सुसज्जित, जहां हंसेगा खिलेगा आपका परिवार। सूर्या होप सिटी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में धनबाद वासियों के साथ साथ झारखंड वासियों, पूरे देश को वासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में यह अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी है उसका एकमात्र बचाव जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण जरूर करवावें, किसी प्रकार का अफवाह में नहीं जाएं। और साथ में एक अपील और करना चाहूँगा कि हमारा देश मजबूत रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। अपने देश को मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम लोग न जाति पाति करना है और ना ही तो धर्म समुदाय के किसी प्रकार का भेद करना है। उच्च नीच, गरीब अमीर, किसी प्रकार का भेद न करते हुए देश के निर्माण में लगना है। और जो है इसी शुभकामना के साथ मैं 15 अगस्त के फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं रोटी बैंक के तरफ से धनबाद के समस्त वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व हार्दिक बधाई देता हूँ। 75वां स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को। आज पूरा विश्व कोरोना का मार झेल रहा है, साथ ही साथ हमारा भारत भी छूटा नहीं है। तीसरा लहर जो है बच्चों के प्रति ज़्यादा खतरनाक होने की संभावना है। आप अपने सुरक्षित रहें, साथ ही साथ अपने बच्चों को सुरक्षित रहें। आपसे निवेदन है, घर पर रहें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। जय हिंद, जय भारत। विष्णु सिंह, मीडिया प्रभारी, भाजपा की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई। नमस्कार, मैं जय युवंशी, फाउंडर ऑफ रोटी बैंक यूथ क्लब। 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को रोटी बैंक यूथ क्लब परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही पूरे देशवासियों से अपील करना चाहेंगे कि आप 15 अगस्त के दिन संकल्प लें कि पूरे देश में हो रहे अन्न की बर्बादी को रोकने के इस मुहिम में आप रोटी बैंक यूथ क्लब का साथ देंगे, साथ ही अपने घरों में हो रहे अन्न की बर्बादी को रोकेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप अपने सपनों का घर प्रकृति की गोद में बनाना चाहते हैं तो आइए ओम शिव साईं धाम। यह धनबाद के गोविंदपुर साहेबगंज रोड पर स्थित है। यहाँ आपको वाजिब कीमत पर मिलेगी जमीन। आपके प्लॉट से गोविंदपुर बाजार मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर। तो फिर देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपनी जमीन को अपने नाम करें। हमारा पता है ओम शिव साईं धाम, साहिबगंज गोविंदपुर सड़क, नियर KPS होटल, मौजा कुसमाटांड़, मौजा नंबर 177, पोस्ट ऑफिस और थाना गोविंदपुर धनबाद। आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 9955529018, 9470582147। टिकियापाड़ा के निसार खान की ओर से धनबाद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। की तरफ से अपने पूरे देशवासियों को स्वतंत्र दिवस के लिए पूरे देश को शुभकामनाएं। मनोज तिवारी देंदुआ आंचलिक तृणमूल कांग्रेसेर पक्ष থেকে सलानपुर सह गोटा बाराबनी एवं पश्चिम बांगलार जनसाधारण के स्वाधीनता दिवस उपलक्षे सबाइके भालोबासा एवं शुभेच्छा जानाচ্ছি एवं এই স্বাধীনতা দিবসে সবাইকে देशप्रेम हिसाबे सबाइके शामिल होवार जन्य। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर 99 ग्रुप के आसनसोल ब्रांच के हेड पंकज कुमार मिश्रा ने वृंदावन सिटी में झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर राजेश सिंह, देव मुखर्जी, अमित कुमार सिंह, प्रशांत कुमार, जितेंद्र कन्हैया, विकास, रोहित, श्रीकांत समेत दर्जनों कर्मचारी मौजूद रहे। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल बंगा, वंदे हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जल सितरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जयो गाता, जनगण मंगल धायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हाँ ठीक बोले, अंदर आइए। ठीक, आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है। यहाँ पर हम लोग 99 ग्रुप ऑफ फैमिली का सब लोग आए हुए हैं। आज 75th इंडिपेंडेंस डे है, तो हम लोग यहाँ पर टीचरगढ़ स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर उनके साथ एसएसपी संजीव कुमार के अलावा कई जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम शुरुआत में डीसी और एसएसपी ने परेड का निरीक्षण किया, जहां पुलिस के अलावा कई और बल की कई टुकड़ियां ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फिर परेड में मौजूद सभी बल की टुकड़ियों ने एक एक कर तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम में कई संस्थान से आए लोगों ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किए। मौके पर डीसी संदीप कुमार ने कई लोगों को सम्मानित भी किया है। Our parade commander, महोदय से सादर निवेदन, इन कोरोना योद्धाओं को अपने कर कमलों से श्री किशोर तिर्की, श्री सर आज के इस कार्यक्रम पर यहाँ हमारे बीच उपस्थित सभी सम्मानित माननीय जनप्रतिनिधिगण, अवसर इसलिए भी और अतिशिष्ट हो जाता है कि आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और स्वतंत्र भारत के रूप में हमारा राष्ट्र अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज ही के दिन हमारे पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर शहीदों, उनके अनगिनत संघर्षों, त्याग, तपस्या, बलिदान के कारण हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक खुले राष्ट्र में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज के अवसर पर हम उन सभी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आज एक ऐसा भी शुभ दिन है जब एक नागरिक के रूप में हम अपने कर्तव्यों, राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में कैसे हम अपना आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहा है। कोयलांचल में भी हर चौक चौराहों, हर सरकारी कार्यालयों में झंडोत्तोलन कर आज़ादी के जश्न मनाए जा रहे हैं। धनबाद अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी प्रशांत लायक ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर अंचलाधिकारी ने पूरे कोयलांचल वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए लोगों को एकजुट रहने का संदेश दिया।
समाप्त हो गया एकादेश आदेश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में धनबाद अंचल की ओर से मैं प्रशांत कुमार लायक धनबाद वासियों को शुभकामना देता हूँ। साथ ही प्रेस मीडिया बंधु को भी मैं शुभकामना दे रहा हूँ। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर धनबाद के गांधी सेवा सदन में धनबाद एडीएम डॉक्टर कुमार ताराचंद्र ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर जिला प्रशासन के कई अधिकारी के अलावा समाज सेवी विजय झा और गांधी सेवा सदन से जुड़े कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ईस्टर्न रेलवे सेंट्रल के धनबाद रेल मंडल मुख्यालय में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया गया, जहां धनबाद रेल मंडल प्रबंधक आशीष बंसल ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर रेलवे पुलिस बल ने परेड कर सलामी दी। समारोह में डीआरएम आशीष बंसल, आरपीएफ कमांडेंट हेमंत कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर अविनाश करोसिया समेत कई अधिकारी मौजूद थे। समारोह में रेलवे पुलिस बल के जवान, एनसीसी कैडेट ने मार्च पास्ट किया और तिरंगे को सलामी दी, जबकि रेलकर्मी की बेटियों ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन हमें राजनीतिक आज़ादी मिली। हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य हम लोग करते हैं, उसमें मेहनत से और श्रद्धा से उसको करते रहें। यही सबसे बड़ी देश सेवा है और इसी को करते करते समाज और देश तरक्की करेगा और हमारा भारत देश ऊंचाइयों को, नित्य ऊंचाइयों को, नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर धनबाद रेलवे स्टेशन के आरपीएफ पोस्ट पर झंडोत्तोलन किया गया। आरपीएफ कमांडेंट हेमंत कुमार ने तिरंगा फहराया और सीआरपीएफ जवानों के सशस्त्र बल ने झंडे को सलामी दी। आरपीएफ कमांडेंट हेमंत कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों और आरपीएफ के जवानों को शुभकामना देते हुए उन्हें वैश्विक महामारी कोरोना काल में किए गए अभूतपूर्व कार्यों के लिए सराहना की। हमारा आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, डायमंड जुबली है, 75 साल हुए आज़ादी को और इसलिए एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में 14 को मना रहे हैं। और इस अवसर पे सारे जो रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य हैं, अधिकारी हैं, उनके जो परिवारजन हैं, सबों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और रेल अच्छा से चले। कोरोना के संकट से हम लोगों ने बहुत मेहनत करके अपने फोर्स को और पैसेंजर्स को सबको मदद करते हुए उबारा है। मैं इस अवसर पे सबको शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के अधिकारियों ने सिजवा स्टेडियम में झंडोत्तोलन किया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीसीसीएल के तकनीकी निदेशक चंचल गोस्वामी ने तिरंगा फहराया, जहां सीआईएसएफ के जवानों ने परेड की और तिरंगे को सलामी दी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीसीसीएल अधिकारी और कर्मी भी मौजूद रहे। आगे अभी दौड़ना है, फिर दौड़ रहे प्रबंधन निर्देशक का संदेश को आपके सामने रखना चाहूँगा। सारे नागरिक ये जो सपना देखा था, आइए आज स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर धनबाद मोटर डीलर एसोसिएशन ने विकासनगर में झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान संघ के कई अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर मोटर डीलर एसोसिएशन ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर आज़ादी का जश्न मनाया।
चलिए। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भूषल जलधि तरंगम। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर धनबाद मोटर हम लोग धनबाद मोटर डीलर एसोसिएशन ऑफिस विकास मार्केट में है, जहां हम लोग मार्केट के अंदर झंडोत्तोलन कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं हमारे व्यवसायियों को कि सब एकजुट होकर कोई भी समस्या को सुलझाने में हम लोग सफल होंगे। और 15 अगस्त ये संदेश देती है कि हम लोग एकजुट होकर के हम व्यापारियों को हर एक समस्याओं से लड़ने की प्रेरणा। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाइस प्रेसिडेंट पश्चिम बर्धमान तृणमूल युवा कांग्रेस मेरे तरफ से और पश्चिम बर्धमान तृणमूल युवा कांग्रेस की टीम की तरफ से आने वाला स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे भारतवासी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी को मैं बधाई शुभकामना देना चाहता हूं एवं साथ ही साथ इस देश को जिस देश को हमारे पूर्वजों ने आज़ाद कराया अपनी शहादत दे करके, इस देश को प्रगति की ओर ले जाना हम युद्ध को जिम्मेवारी है और सभी युद्ध से यही कामना करेंगे कि आइए हम सब मिलकर एक अच्छे देश का निर्माण करते हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं इस देश की तमाम जनता को, झारखंड की तमाम जनता को, अपने धनबाद शहर के तमाम जनता को और विंध्याचल इंडियन गैस एजेंसी के जो हमारे ग्राहक गण हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला स्वतंत्रता दिवस अपना कोरोना मुक्त रहे, इसी के साथ मैं सभी को हार्दिक दिल से शुभकामनाएं देता हूं। मैं मनोज शर्मा वार्ड नंबर 68 का निवासी समाज सेवी कार्यकर्ता हूं एवं टीएमसी समर्थक हूं। मेरी तरफ से पूरे भारतवासियों को स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं। मोहम्मद अयाज कादरी, माइक्रो सेल का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कुल्टी ब्लॉक। मैं 15 अगस्त के हवाले से पूरे मुल्क के तमाम आवाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और सबसे गुजारिश करता हूं कि कोविड-19 को देखते हुए जो गाइडलाइंस है बंगाल में उसका ख्याल रखें। मैं मोहम्मद अमजद अंसारी, कुल्टी ब्लॉक प्रेसिडेंट। मेरी तरफ से सारी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सारे देशवासियों को मेरी शुभकामनाएं। का पूरा टीम हम लोग का जो हॉस्पिटल के साथ जड़ित है, जितना भी टीम का जितना भी स्टाफ, डॉक्टर्स, सब का तरफ से हम लोग का ये जो स्वतंत्रता दिवस का 75वां जो स्वतंत्रता दिवस चल रही है उसका लिए हम लोग का पूरा शुभकामनाएं हैं। अगस्त के मौके पर तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुप्रिया सिंह। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आशीर्वाद नर्सिंग होम टीम की तरफ से मेरे सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिव कुमार अग्रवाल, प्रेसिडेंट बनाकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के सभी व्यवसायी बंधुओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त देशवासियों को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की अलौकिक गुरु की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं नित्यानंद मंडल, जेपी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर। आप सभी देशवासियों एवं कोयलांचल वासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना काल के इस दौर में जेपी हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी से अपील करती है कि वैक्सीन जरूर लें, मास्क, सैनिटाइजर
एवं 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। सभी प्रदेशवासियों को, सभी कोयलांचल वासियों को और कशिश के सभी दर्शकों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब अपनी सहभागिता बहुत ईमानदारी से निभाकर अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। जय हिंद। समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई। समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई। युवा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मैं विजय कुमार सिंह पूरे बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र के सभी जनताओं को मेरे तरफ से देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अच्छे रहें, कोरोना को नियम से पालन करके चलें। अधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग से पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं अनुज सिंह देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब कोरोना से अपने आप को सेफ रखें और पूरे परिवार को सेफ रखें। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर तमाम कोयलांचल वासी एवं झरिया वासी और सभी मजदूर भाई को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। साथ में हम सबको कोरोना काल को देखते हुए हमें ये त्यौहार मनाना है। खास करके अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि तीसरी लहर आ चुका है और हमें सावधानी बरतनी है। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को, कोयलांचल वासियों को और भोली वासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। गलेरिया सामाजिक कार्यकर्ता मैं पूरे भारत देशियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कोरोना अभी खत्म नहीं हुई है पूरी तरह से, सरकार जो कह रही है उस पर पालन करें उस नियम का। भारत के 75वां वर्षगांठ दिवस पर सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस पर अपने सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई। समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 15 अगस्त के मौके पर उपद्रवियों और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए धनबाद आरपीएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। धनबाद स्टेशन पर आने वाली सभी ट्रेनों की जांच डॉग स्क्वाड के साथ की जा रही है। सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट प्रेमदीप संजय ने बताया कि 15 अगस्त को लेकर आरपीएफ पूरे धनबाद जंक्शन पर अलर्ट मोड पर है। महत्वपूर्ण ट्रेनों की जांच की जा रही है। इंडिपेंडेंस डे हम लोग चेकिंग यहाँ कर रहे हैं, इंटेंसिव चेकिंग की जा रही है और क्योंकि अभी काफ़ी थ्रेट है इसको देखते हुए हम लोग लगेज और पैसेंजर्स का कोई सस्पेक्टेड चीज़ हो, इन सब चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं और खासकर राजधानी और जो भी इम्पोर्टेंट है उस पर हमारा इंफेसिस है। डॉग स्क्वाड का भी हम लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी तक सब ठीक है। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा हम लोगों का इंडिपेंडेंस डे जाएगा। काफ़ी इससे पहले भी हम लोग जो है ऑपरेशन बॉक्स 2 चला रहे थे, जो अभी कंटिन्यू चल रहा है और ऑपरेशन नंबर 3 भी चला रहे थे। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर बागमारा प्रखंड मुख्यालय में झंडोत्तोलन किया गया, जहां बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर बागमारा और बरोरा थाना परिसर में झंडोत्तोलन किया गया। बागमारा थाना प्रभारी सूबेदार कुमार यादव और बरोरा थाना में प्रभारी नीरज कुमार ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर दोनों थाना के कई पुलिस अधिकारी और जवान शामिल रहे। मौके पर पुलिस जवानों ने निष्ठापूर्वक कार्य कर अपराध मुक्त बागमारा बनाने की शपथ ली। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर निरसा, चिरकुंडा और मैथन में कई स्थानों पर झंडोत्तोलन किया गया। यहां स्वतंत्रता दिवस काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी थाना प्रभारियों ने थाना परिसर में तिरंगा फहराया और सलामी दी, जबकि निरसा प्रखंड कार्यालय में बीडीओ ने झंडोत्तोलन किया। नगर परिषद चिरकुंडा कार्यालय में अध्यक्ष डब्लू बावरी ने झंडा फहराया, जबकि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रबंधन प्रमुख ने तिरंगे को सलामी दी। इसके अलावा विभिन्न विद्यालयों, ईसीएल और बीसीसीएल के कोलियरियों और निजी प्रतिष्ठान के जीएम ने झंडोत्तोलन किया। वहीं डीवीसी मैथन और पंचायत में परियोजना प्रमुख ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान युवाओं ने राष्ट्रगीत प्रस्तुत किए। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।